आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th, जिसमें पॉलिटी सोशल साइंस का पार्ट पॉलिटी जो है उसमें लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष पार्ट के जो है ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ध्यान देने योग्य बात है कि सूचना का अधिकार आंदोलन जो है यह है क्या। तो सूचना का अधिकार आंदोलन जो है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरटीआई के नाम से भी जानते हैं, देखेंगे इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई, शुरुआत 1990 के दशक में कब हुई थी। 1990 के दशक में हुई थी और ये राजस्थान से हुई। कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान, जो कि आपका आंसर है, आप टिक कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। कहाँ से? राजस्थान से। इसके जो प्रमुख संगठन थे, क्या थे? प्रमुख संगठन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, प्रमुख संगठन। प्रमुख जो संगठन थे यह MKSS यानी कि मजदूर, इसका पूरा नाम है मजदूर किसान शक्ति संगठन। इसके मुख्य नेता हुआ करते थे। देखेंगे हम लोग इसके क्या थे मुख्य नेता कौन थे। तो अरुणा रॉय, निखिल डे, याद रखने योग्य नाम है इसका, निखिल डे, और आपके शंकर सिंह, ये आपके मुख्य नेता हुआ करते थे। अब ये जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें यह जो है जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप यह आगे चलकर याद रखिए 2005, कब? 2005 ईस्वी में देश भर में लागू हुआ। कब हुआ? तो याद रखना है इसको कि 2005 में हुआ। कब हुआ? तो 2005 में हुआ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। तो याद रखना है कि जनता दल जो पार्टी है इसका गठन जनता दल यूनाइटेड जो है, इसके गठन के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका गठन कब हुआ। तो याद रखना है इसमें ऑप्शंस जो हैं गलत दिए गए हैं, इसे हम लोग नहीं एलिमिनेट करेंगे। इसका होगा 24 अक्टूबर 2003। इसकी फाउंडिंग कब हुई थी? तो याद रखेंगे फाउंडिंग यानी कि इसका गठन जो हुआ, यह 30
अक्टूबर 2003 को हुआ। याद रखना है इसका चुनाव चिन्ह जो है, यह चुनाव चिन्ह आपका इसका चुनाव चिन्ह जो है आपको याद रखना है कि एरो क्या है, इसको हम लोग कहते हैं तीर छाप। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? तीर छाप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तीर छाप। इसे हम लोग तीर छाप के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। महागठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। तो जो महागठबंधन की सरकार होगी उसकी पकड़ कैसी होगी? प्रशासन पे। तो याद रखना है कि जो महागठबंधन की सरकार होगी उसकी पकड़ जो है कैसी होगी? ढीली होगी। क्योंकि अगर पकड़ टाइट करेगी तो सरकार क्या हो जाएगी? अनियंत्रित हो जाएगी, जिससे कारण उसको क्या करता है? पकड़ वहाँ पे ढीली होती है। अब याद रखना है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं। तो बहुदलीय व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि बहुदलीय व्यवस्था क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुदलीय व्यवस्था क्या है। तो याद रखेंगे इसमें सबसे पहले हम लोग आज भी जानेंगे कि बहुदलीय व्यवस्था क्या है। आप लोग नोट भी कर सकते हैं। बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कई राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं और सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। बहुदलीय का मतलब ही हुआ, हम लोग नॉर्मल बात में जाने, बहुदलीय, बहुदलीय का अर्थ हुआ बहुत से दलों से मिला हुआ, बहुत से दलों से मिला हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग जान लें कि बहुदलीय व्यवस्था जो है, यानी कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो याद रखेंगे कि बहुदलीय व्यवस्था नहीं है तो वह ब्रिटेन में। कहाँ है? तो ब्रिटेन में। देखेंगे कि 15वीं दिया है कि 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। इसको हम लोग याद रखेंगे 10। कितना है? 10। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। याद रखिए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। तो इसका आंसर होगा पर्यावरण। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन है क्या? दिया है लिखेंगे कि नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है इसकी शुरुआत के बारे में सबसे जानेंगे। तो 1985 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1985 में
किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे हम लोग नाम नोट करेंगे। मेधा पाटकर। और इनके साथ एक और आदमी थे, याद रखेंगे, बाबा आमटे। कौन थे, तो बाबा आमटे। ठीक है, तो मेधा पाटेकर और बाबा आमटे ने 1985 में इसकी शुरुआत की थी। और यह जो आंदोलन था, इसमें मुख्य रूप से इसके जो पर्यावरण में हो रहे प्रदूषण को रोकना जो था इसका मुख्य उद्देश्य था। अब समझ के मुख्य बात है कि इसके 1985 में मेधा पाटकर और बाबा आमटे जो दोनों हैं, इन्होंने जाकर के इसकी शुरुआत की थी, पहल की थी। भारत में सूचना अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य में उठी, तो याद रखना, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि मांग उठी कहाँ पे। तो याद रखना है कि वह मांग उठी थी, इसमें हम लोग पढ़े हैं कि राजस्थान। कौन सा होगा, राज्य तो राजस्थान। संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ, तो याद रखना है, यह भी हम लोग पढ़े हैं कि आरटीआई जो है संपूर्ण भारत में, यह जो है 2005 ईस्वी में लागू किया गया। ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ, तो ताड़ी विरोध जो है, याद रखना है कि यह आंध्र प्रदेश से आदिवासियों द्वारा जो है शुरू किया गया था। लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल में जनसंपर्क का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता ऑंग सान सूची किस देश की राजनीतिक महिला है, तो ऑंग सान सूची जो है, याद रखना है, वह म्यांमार की, कहाँ की है, म्यांमार की। डॉक्टर मनमोहन सिंह किस सरकार के गठबंधन का नाम है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, याद रखिएगा कि सब संप्रग, क्या है, संप्रग। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति दलों की संख्या है, तो राष्ट्रपति दलों की संख्या याद रखना है कि यह 6 है। वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या है, तो मान्यता प्राप्त अगर देखिए तो 43 है। कितना है, 43 है। भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई थी, तो याद रखना कि भारतीय जनता पार्टी 1996 में पहली बार जो है सत्ता में आई थी। इसका ये को याद रखना है कि इसका चुनाव चिन्ह है आपका कमल छाप, क्या है, कमल छाप। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी की जो है स्थापना भी आपको याद रखना है कि 6 अप्रैल जो है 1980 का हुआ, तो 1980, 6 अप्रैल 1980। इसका चुनाव चिन्ह जो है आपका कमल छाप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह, इसको हम लोग टिक कर लेंगे, कमल छाप। भारतीय जनता पार्टी में दल बदल कानून किस वर्ष, भारत में दल बदल कानून, तो भारत में दल बदल कानून किस वर्ष पारित हुआ, इसके बारे में जब हम लोग जानेंगे तो याद रखना है कि 1985। यह अब याद रखना है कि अब यह है क्या, दल बदल कानून, इसके बारे में हम लोग को जान लेना अति आवश्यक है। चलिए हम लोग जानते हैं अभी कि दल बदल कानून है क्या। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे कि दल बदल कानून, ये जो दल बदल जो कानून है, यह तो लाया गया था 1985। कब लाया गया था, 1985 में पारित किया गया था।
यह संविधान को याद रखना है कि 52वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से, किसके संशोधन अधिनियम के तहत, ठीक है, लाया गया था। भारतीय संविधान में इसे याद रखना है एक और बात कि 10वीं अनुसूची में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? तो 10वीं अनुसूची में इसे रखा गया है। यह जो है, इसमें हम एक दल से दूसरे दल में जा सकते हैं। इस कानून से जो है हमें एक दल से दूसरे दल में जाने की जो है स्वतंत्रता मिलती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो है वह कैसी है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था याद रखना है कि बहुदलीय है। कैसी है? बहुदलीय। किसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2। बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश में से सर्वाधिक सहयोग एवं समर्थन मिला था? तो याद रखना है कि उसे भारत से मिला था। कहाँ से मिला था? भारत से। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना? तो याद रखना है कि 2005 ईस्वी में। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करना नहीं भूलें, क्यों सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है इसी चैनल पे आपको जो है प्रोवाइड कराया जाएगा।